हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AR अकेडमी पर। तो अभी तक जो हम लोग सीरीज़ शुरू किए थे, जो स्पेशल सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की है बिहार में BAO के लिए, बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, उसी में हमारे एग्रोनॉमी के 3 लेक्चर हो चुके हैं और आज हम लोग हार्टिकल्चर का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। तो अभी तक आपने अगर वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर भी आप देख लीजिए। हम लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो हमारे सभी एग्ज़ाम में, जो भी हमारे एग्रीकल्चर के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी में पूछे जाएंगे। और अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा आज का, पूसा बेदाना इज अ वैरायटी ऑफ, जो आपकी पूसा बेदाना है, एक मिनट, पूसा बेदाना आपकी वैरायटी है, ये किस क्रॉप की है? ठीक, तो पूसा बेदाना आपकी वैरायटी है वाटरमेलन की। वाटरमेलन मतलब तरबूज की। ठीक है, पूसा बेदाना किसकी वैरायटी है? आपकी वाटरमेलन की। बात करें तो एक आपकी सीडलेस वैरायटी है। कैसी है आपकी? सीडलेस वैरायटी है, आपकी सीडलेस वैरायटी है। और आपकी ये ट्रिप्लाइड वैरायटी है। कैसी है आपकी? ट्रिप्लाइड वैरायटी, सीडलेस वैरायटी और ट्रिप्लाइड वैरायटी है। और यहीं पर हम बात करें इसका क्रॉस, ये एक आपकी हाइब्रिड वैरायटी है। कैसी वैरायटी? हाइब्रिड वैरायटी है। ठीक, और इसका क्रॉस है आपका टेट्रा टू का क्रॉस हमारा कराया गया पूसा रसल के साथ। किसके साथ? पूसा रसल। ठीक है, तो पूसा बेदाना हमारी वैरायटी वाटरमेलन की है, तरबूज की है। और ये आपकी एक सीडलेस वैरायटी है, आपकी ट्रिप्लाइड वैरायटी है, और आपकी हाइब्रिड वैरायटी है जिसका क्रॉस है हमारा टेट्रा 2 इंटू पूसा रसल। ठीक है, वाटरमेलन की बात करें तो इसमें इसकी सीड रेट कितनी होती है ये भी देख लीजिए। सीड रेट है आपकी 4 से 4.5 किलोग्राम, 4 से 4.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, ये आपकी सीड रेट हो गई। और इसी में हम बात करें मस्क मिलन की। मस्क मिलन आपका होता है खरबूज। इसकी सीड रेट की बात करें तो ये होती है आपकी 1.5 किलो से 2 किलोग्राम। कितनी होती है? 1.5 से 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, बात करें इनका साइंटिफिक नेम की, टोमेटो का साइंटिफिक नेम होता है आपका लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, तो पता होगा आपको। इसके बाद हम बात करें मस्क मिलन की, इसका होता है सिट्रेलस लैनेट। मस्क मिलन का होता है कोकुमिस मेलो, खरबूज का। बात करें हम वाटरमेलन की, मतलब तरबूज, तो इसका होता है आपका सिट्रेलस लैनेटस। हम बात करें कुकुम्बर की, तो कुकुम्बर का साइंटिफिक नेम होता है आपका कुकुम्बर का आपका साइंटिफिक नाम होता है कुकुमिस सटाइवस। क्या होता है आपका? कुकुमिस सटाइवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिवर बेड कल्टीवेशन इज ऑफ कुकरविट्स इज नोन एज। तो रिवर बेड कल्टीवेशन जो कुकरविट्स में किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं दियारा कल्टीवेशन। क्या कहते हैं? दियारा कल्टीवेशन। आपने देखा होगा जो नदी के किनारे खेती की जाती है, जैसे जब मानसून का समय होता है, नदी में बहुत ज़्यादा पानी आता है, फ्लड, उसके बाद जब वो पानी सूख जाता है और नदी जो है कुछ मिट्टी बाहर फेंकती है, उसके बाद जब पानी कम हो जाता है, उसी में नदी के किनारे आपने देखा होगा जो सब्जियां लगाते हैं, जो आपने देखा होगा पिट, छोटे छोटे गड्ढे करके उसी में आपका सीड डाल के सब्जियां लगाते हैं। मेनली उसमें क्या होता है आपका कुकरविट्स होता है। मेनली क्या होता है आपका? मेनली आपका होता है कुकरविट्स। ठीक है, अगर पूछे दियारा कल्टीवेशन में मेनली क्रॉप कौन सी होती है? कुकरविट्स होती हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नदी किनारे जो की जाती है उसको कहते हैं दियारा कल्टीवेशन। बात करें हम प्लास्टिक कल्चर की, तो प्लास्टिक कल्चर जो हम लोग प्लास्टिक का यूटिलाइजेशन करते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक इन एग्रीकल्चर, और जो वाटर मैनेजमेंट में की जाती है, हार्टिकल्चर में पॉली हाउस बनाने के लिए की जाती है, उसी को हम प्लास्टिक कल्चर कहते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक, क्या आपका? यूटिलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक। जो प्लास्टिक का हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं, या तो हम लोग वाटर मैनेजमेंट में करेंगे, जैसे ड्रिप इरिगेशन की करते हैं, स्प्रिंकलर में करते हैं, या हम पॉली हाउस बनाने में करते हैं, जो भी हम लोग ग्रीन हाउस बनाने में करते हैं, जो भी एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर से रिलेटेड जहाँ भी प्लास्टिक, उसको हम प्लास्टिक कल्चर कहते हैं। ठीक, तीसरा ऑप्शन आपका फोर्सिंग। तो फोर्सिंग क्या होता है?
फोर्सिंग या वेजिटेबल फोर्सिंग कह लो उसको, जो हम ऑफ सीजन में क्रॉप लगाते हैं। कहाँ? ऑफ सीजन में। ऑफ सीजन में, जैसे कि हर क्रॉप का एक समय होता है, एक सीजन होता है, बट हम ऑफ सीजन में, उसके ऑफ सीजन में कंट्रोल एनवायरनमेंट में अगर हम किसी चीज़ को ग्रो कर रहे हैं तो मतलब हम उसको फोर्सली कर रहे हैं। हमारा टेम्परेचर कम है लेकिन हम उसको पॉली हाउस बना के उसको मेंटेन करते हैं, या ज़्यादा है उसको कम करते हैं, तो मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? फोर्स कर रहे हैं। तो उसी को वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं। अगर हम वेजिटेबल वहाँ लगा रहे हैं तो वही टर्म आपका क्या है? फोर्सिंग। जो हम लोग ऑफ सीजन में क्रॉप ग्रो करते हैं उसी क्या कहते हैं? फोर्सिंग कहते हैं। ठीक। बात करें हम हाइड्रोपोनिक्स की, तो हाइड्रोपोनिक्स की जो हम पानी में खेती करते हैं, वाटर में, जैसे हम वाटर में ही न्यूट्रिएंट को घोल के और उसी में प्लांट को लगाते हैं, तो वो हमारा हाइड्रोपोनिक्स है। एक टर्म आपको होता है एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स में क्या करेंगे? इसमें हमारा देखो, हाइड्रोपोनिक्स में सिर्फ वाटर में करते हैं, उसमें सॉइल का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ वाटर में न्यूट्रिएंट दे देते हैं, हमारा हाइड्रोपोनिक्स हो जाता है। ठीक। हम एरोपोनिक्स की बात करें तो इसमें पानी भी नहीं रहता है, इसमें एयर में जो एरियल स्पेस होता है उसी में ही हम पौधे को लगाते हैं, सिर्फ उसके ऊपर स्प्रे करते हैं न्यूट्रिएंट का, जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं उनका स्प्रे कर देते हैं अपने प्लांट पे, तो वो हमारा एरोपोनिक्स होता है। एरो मतलब एयर में, ना ही उसमें प्लांट, ना ही उसमें सॉइल रहेगी, ना ही आपका उसमें वाटर रहेगा, ओनली एयर में ही करेंगे, सिर्फ हम स्प्रे द्वारा न्यूट्रिएंट दे देंगे, तो आपका होगा एरोपोनिक्स। हाइड्रो में सॉइल लेस कल्टीवेशन होता है, ओनली वाटर में होता है। ठीक। फोर्सिंग आप समझ ही गए हैं। दियारा हमारा जो रिवर के किनारे होता है उसको दियारा कहते हैं। इसमें मेनली क्या लगाते हैं हम लोग? कुकरविट्स लगाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी? एनर्जी का रिचेस्ट सोर्स क्या है? ठीक है। तो एनर्जी की रिचेस्ट सोर्स की बात करें जिससे सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, वो है आपका फैट। देखिए, फैट के 1 ग्राम से हमको मिलती हैं 9 कैलोरी। कितनी मिलती हैं? 9 कैलोरी मिलती हैं। ठीक। अगर यहीं हम बात करें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें 4 कैलोरी मिलती हैं। 4 कैलोरी मिलती हैं। ठीक। तो रिचेस्ट सोर्स हमारा क्या हो गया? जिससे सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है वो हो गया आपका फैट। तो फैट से 1 ग्राम से 9 कैलोरी मिलेंगी। अगर हम बात करें प्रोटीन की या कार्बोहाइड्रेट की, उससे हमको 4 कैलोरी मिलेंगी। अब हम बात करें सबसे ज़्यादा फैट फ्रूट में किस में पाई जाती है, तो फैट सबसे ज़्यादा होती है हमारी वालनट में। किस में होती है? वालनट, जो अखरोट होता है। कितनी होती है इसमें? 64.5%। ठीक है। ये तो हमारी फैट की बात हो गई। हम बात करें प्रोटीन की, अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा आपकी होती है कैस्यू नट में। किस में होती है? कैस्यू नट, जो काजू होता है, इसमें होती है आपकी 21.2%। ठीक है। अगर हम बात करें यहीं कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा पाया जाता है सबसे ज़्यादा रेजिन्स में। किस में पाया जाता है? रेजिन्स। रेजिन्स आपका यही जो किशमिश होती है उसी को कहते हैं। इसमें कितना पाया जाता है आपका? 77.3%। 77.3%। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फैट पूछे आपका वालनट में होता है, जो आपका होता है 64.5%। अगर हम बात करें प्रोटीन की, ये सबसे ज़्यादा होता है कैस्यू नट में। कितना होता है? 21.2%। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो होता है रेजिन्स में सबसे ज़्यादा 77.3%। ठीक। अगर यहीं पर हम फाइबर की बात करें, फाइबर फ्रूट में किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ आपका होता है फिग में। फिग मतलब अंजीर में। ठीक। फाइबर हो गया आपका फिग में। अगर हम बात करें कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी होती है? कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है सबसे ज़्यादा? ये आपकी होती है वालनट की, क्योंकि इसी सबसे ज़्यादा कैलोरी मिल रही, मतलब फैट जो है, फैट मतलब 1 ग्राम से 9 कैलोरी मिलती हैं, तो वालनट ही सबसे ज़्यादा क्या देता है हमारा? इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कितनी होती है? 600, ये आपकी होती है 687 कैलोरी। 687 कैलोरी पर 100 ग्राम देता है। ठीक। तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू पूछे तो आपका क्या हो जाएगा? वालनट। फाइबर फिग हो गया, कार्बोहाइड्रेट रेजिन्स हो गया, और आपका फैट वालनट हो गया, और प्रोटीन की बात करें तो कैस्यू नट हो गया। ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट क्रैकिंग इन पोमग्रेनेट ड्यू टू।
जो फ्रूट क्रैकिंग होती है, हमारे फल फट जाते हैं किसमें, पोमग्रेनेट में, अनानास में नहीं। पोमग्रेनेट मतलब पोमग्रेनेट आपका हो गया अनार, अनार की बात करें, पोमग्रेनेट हो गया आपका अनार, ठीक है। इसमें फ्रूट किसकी वजह से फट जाते हैं, तो आपका जो इम्बैलेंस होता है मॉइस्चर का, तो आपका क्या है, अनइवन सॉइल मॉइस्चर। अनइवन मतलब जो इम्बैलेंस हो जाता है मॉइस्चर का, इसी की वजह से हमारा क्या होता है, फ्रूट क्रैकिंग होती है। अगर हम बात करें एलिमेंट की, तो बोरान की डिफिशियंसी से भी होता है, किससे, बोरान की डिफिशियंसी। तो बोरान की डिफिशियंसी भी फ्रूट क्रैकिंग होती है, और की अनइवन सॉइल मॉइस्चर की वजह से भी फ्रूट क्रैकिंग होती है, ठीक है। अगर बात करें पोमग्रेनेट की साइंटिफिक नेम की, तो इसका होता है प्यूनिका ग्रेनेटम, प्यूनिका ग्रेनेटम। और फैमिली की बात करें तो होती है प्यूनिकेसी, ठीक है, प्यूनिकेसी। ओरिजिन प्लेस की बात करें तो होता है इसका ईरान, ठीक है। प्यूनिका ग्रेनेटम हो गया, प्यूनिकेसी हो गया और ईरान हो गया। इसकी वैरायटी की बात करें तो इसकी वैरायटी होती है, एक होती है आपकी भगवा, भगवा वैरायटी होती है, ठीक है, भगवा। और एक भगवा होती है आपकी, एक आपकी लिख लो बहुत इंपॉर्टेंट, मृदुला, मृदुला भी पूछी जाती है, भगवा भी पूछी जाती है। एक आपकी होती है गणेश, गणेश, ठीक, भगवा है, मृदुला है, गणेश है। अगर हम बोरान की डिफिशियंसी से बात करें तो इसमें आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है ग्रेप का, हैन एंड चिकन डिजीज। क्या है, हैन एंड चिकन डिजीज। हैन एंड चिकन डिजीज किसमें होता है, ग्रेप में होता है, ग्रेप में होता है। ये होता है आपका बोरान की डिफिशियंसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैशू नट। कैशू नट की आपकी एनआरसी पूछ रहा है, ठीक है, ये आपका एज अलग है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैशू नट, जो हमारा काजू होता है, इसकी एनआरसी पूछ रहा है। तो इसकी एनआरसी आपकी है पुत्तूर कर्नाटका, कहाँ है, पुत्तूर कर्नाटका में। और भी एनआरसी कुछ देख लीजिए, हमारी एनआरसी लीची की, एनआरसी मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर लीची का कहाँ है हमारा, लीची का हमारा है मुजफ्फरपुर बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार में, ठीक है, मुजफ्फरपुर बिहार। यही बात करें मखाना की, मखाना का आपका एनआरसी है, मखाना का एनआरसी आपका है, ये भी बिहार में है, ठीक, कहाँ है, बिहार में, मखाना का भी बिहार में है। यही हम बात करें एनआरसी ग्रेप की, तो ग्रेप की आपकी है, ग्रेप की है पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। एनआरसी लीची मुजफ्फरपुर बिहार हो गई। मखाना की आपकी, मखाना की दरभंगा बिहार है, कहाँ है, दरभंगा, दरभंगा लिख लीजिए, दरभंगा बिहार, ठीक है। ग्रेप की आपकी पुणे महाराष्ट्र हो गई। सिट्रस की, सिट्रस की भी लिख दिए, सिगरेट की सिट्रस की आपकी है, सिट्रस की महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोकोनट बिलोंग टू फैमिली, कोकोनट की फैमिली पूछ रहा है। तो कोकोनट की फैमिली होती है आपकी एरिकेसी। कोकोनट में और कौन कौन आते हैं, कोकोनट में और आता है आपका कोकोनट हो गया, एक आपका अरेका नट हो गया, अरेका नट, आपका एक डेट पाम हो गया, डेट पाम, एक आपका ऑयल पाम हो गया, ठीक, ऑयल पाम। तो एरिकेसी में आपका कोकोनट हो गया, अरेका नट हो गया, डेट पाम हो गया एंड ऑयल पाम हो गया। बात करें अम्बेली फेरी की, अम्बेली फेरी में आपका कैरेट आता है, गाजर आता है और आपका कोरिएंडर आता है, ठीक है, कोरिएंडर आता है। बात करें मायोटेसी की, तो मायोटेसी में आपका गुआवा हो गया और आपका जामुन हो गया, ठीक है, गुआवा और जामुन मायोटेसी में। रूटेसी की बात करें तो रूटेसी में सिट्रस ग्रुप पूरा आता है, सिट्रस हो गया, उसके बाद आपका बेल हो गया, सिट्रस हो गया, बेल हो गया, ठीक है। ये आपका किसमें है, रूटेसी में। और आप एक इसमें वुड एप्पल भी आता है, वुड एप्पल, ठीक है, वुड एप्पल।
तो एरकेसी में हमारा अरेका नट हो गया, डेट पाम हो गया, ऑयल पाम हो गया और कोकोनट हो गया। अम्बेलीफेरी में आपका कैरेट एंड कोरिएंडर हो गया। मार्टेसी में आपका गुआवा एंड जामुन हो गया। रूटेसी में सिट्रस ग्रुप में जो भी आते हैं वो सारे, और बेल और आपका वुड एप्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जेल मीटर टेस्ट इज यूज टू जज। जो जेल मीटर टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है? तो जेल मीटर आपका पैक्टीन के लिए किया जाता है। ठीक, पैक्टीन जो होता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है गुआवा में, तभी गुआवा का आपकी जेली बनती है। ठीक, जेली बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है आपका पैक्टीन का होना, और पैक्टीन को जज करने के लिए क्या हम लोग जेल मीटर यूज करते हैं। जेल मीटर को यूज करने के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर होता है हमारा 21 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 21 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, TSS आपका होता है टोटल सॉल्युबल सॉलिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका है पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी ऑफ मैंगो की पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी पूछी है। पहले तो पॉली एम्ब्रियोनिक क्या होता है ये समझ लेते हैं। पॉली एम्ब्रियोनिक आपका होता है जब सिंगल फर्टिलाइज एग से आपका 2 और 2 से ज़्यादा एम्ब्रियो बनते हैं। ठीक है, एक आपका सिंगल फर्टिलाइज एग है, सिंगल फर्टिलाइज एग से 2 और मोर देन 2 जब एम्ब्रियो बनते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनिक। अगर मोनो एम्ब्रियोनिक होगा तो उसमें एक फर्टिलाइज एग से एक ही आपका एम्ब्रियो बनेगा। ठीक, मोनो एम्ब्रियोनिक में क्या होगा? एक फर्टिलाइज एग से आपका एक एम्ब्रियो बनेगा, और पॉली एम्ब्रियोनिक की बात करें तो उसमें एक सिंगल फर्टिलाइज एग से आपके 2 या 2 से ज़्यादा एम्ब्रियो बनेंगे। ठीक, तो पॉली एम्ब्रियोनिक क्रॉप की बात करें तो पॉली एम्ब्रियोनिक फ्रूट कौन कौन से होते हैं? पॉली एम्ब्रियोनिक फ्रूट्स आपका होता है मैंगो हो गया एक, ठीक है, दूसरा आपका मैंगो हो गया, सिट्रस हो गया, और आपका हो गया जामुन। तो पॉली एम्ब्रियोनिक फ्रूट पूछे तो हमारा मैंगो हो गया, सिट्रस हो गया और जामुन हो गया। अगर यहीं मैंगो की पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी की बात करें तो आपकी होती हैं ओलूर, चंद्रकरण, ओलूर हो गई, चंद्रकरण हो गई, गोवा हो गई, बेलारी हो गई, ओलूर, चंद्रकरण, गोवा, बेलारी, मलगोवा हो गई, मलगोवा। ठीक है, ओलूर, चंद्रकरण, गोवा, बेलारी, मलगोवा, यहाँ की क्या है? पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी है मैंगो की। ठीक है, हम बात करें हैं नीलम की, तो नीलम हमारी क्या है? नीलम रेगुलर बेयरिंग वैरायटी है। क्या है? रेगुलर बेयरिंग वैरायटी। और साउथ इंडिया में इसमें 2 बार फ्रूटिंग लेते हैं, एक साल में 2 बार एक क्रॉप देती है। ठीक, 2 टाइम्स इसमें फ्रूट्स आते हैं। ठीक, एक साल में। इसके बाद हम मल्लिका की बात करें तो मल्लिका हमारी एक हाइब्रिड वैरायटी है। ठीक, मल्लिका जो है फर्स्ट हाइब्रिड है। मल्लिका क्या है? फर्स्ट हाइब्रिड है। तो इसके क्रॉस की बात करें तो ये आपका होता है नीलम इंटू दशहरी। ठीक, मल्लिका क्रॉस क्या है? नीलम इंटू दशहरी, और ये फर्स्ट हाइब्रिड है, और इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाई जाती है। विटामिन ए हाईएस्ट होती है इसमें, विटामिन ए हाईएस्ट। विटामिन ए आपकी कितनी होती है मैंगो में? 4800 IU पर 100 ग्राम। ठीक है, 4800 IU मतलब इंटरनेशनल यूनिट। तो पॉली एम्ब्रियोनिक क्या होता है आपका? जब सिंगल फर्टिलाइज एग से 2 या 2 से ज़्यादा एम्ब्रियो बनते हैं तो आपका पॉली एम्ब्रियोनिक होता है। पॉली एम्ब्रियोनिक फ्रूट की बात करें तो आपका मैंगो हो गया, सिट्रस हो गया और जामुन हो गया। वहीं पे आपकी पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी मैंगो की पूछे तो ओलूर, क्रुक्कुन, चंद्रकरण, गोवा, बेल्लारी, मलगोवा। ठीक है, यहीं पे नीलम की बात करें तो नीलम आपकी रेगुलर बेयरिंग वैरायटी है, और ये इसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, और ये 2 बार एक साल में 2 बार फल देती है। ठीक, यहीं हम बात करें मल्लिका की तो मल्लिका हमारी फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है जिसका क्रॉस है नीलम इंटू दशहरी, और ये आपकी विटामिन ए हाईएस्ट इसमें होता है। ठीक, और विटामिन ए जो है आपका मैंगो में कितना होता है? 4800 IU पर 100 ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रॉक गार्डन इज अ एसेंशियल फीचर ऑफ। जो रॉक गार्डन है वो किसका एसेंशियल फीचर है? तो हमारे जो
जो हमारे गार्डन होते हैं वो 3 स्टाइल के होते हैं। एक होता हमारा फॉर्मल गार्डन, एक होता फॉर्मल, एक होता आपका एक होता फॉर्मल, एक होता इनफॉर्मल, और एक होता आपका फ्री स्टाइल। ठीक है, फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल हो गया और फ्री स्टाइल हो गया। जो फॉर्मल होता है ये तो होता है सिमेट्रिकल, इसमें सिमेट्रिकल ही पाई जाती है, मतलब जो भी हम लोग उसमें लगाएंगे चीज़ें वो सब सिमेट्रिकल होंगी, जिसका जहाँ स्थान है वहीं होगा। इनफॉर्मल की बात करें तो ये सिमेट्रिकल होता है, ये सिमेट्रिकल। तभी इनफॉर्मल जो होता है वो आपका इसमें नेचुरल व्यू आता है, क्योंकि ये आपका एसिमेट्रिकल होता है। नेचुरल अगर व्यू पूछे किस में आता है, वो आता है इनफॉर्मल गार्डन में। जैसे कि इसका एग्जांपल है आपका जापानीज गार्डन। क्या एग्जांपल है? जापानीज गार्डन क्या है आपका? इनफॉर्मल है। यहीं फॉर्मल की बात करें तो आप इसमें आ जाएगा मुगल गार्डन। क्या आ जाएगा? मुगल गार्डन आ जाएगा, इसी में मुगल गार्डन आ जाएगा आपका, और पिंजौर गार्डन आ जाएगा, पिंजौर गार्डन। ठीक है, फॉर्मल में आपका सिमेट्रिकल होता है, हर चीज़ अपने जगह पे होती है, और इसका एग्जांपल आपका पिंजौर गार्डन और मुगल गार्डन। इनफॉर्मल की बात करें तो ये आपका एसिमेट्रिकल होता है और इसमें नेचुरल व्यू आता है। ठीक है, इसका एग्जांपल आपका जापानीज गार्डन। फ्री स्टाइल की बात करें तो ये दोनों का कम्बिनेशन होता है, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, कम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, इसे लिख लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसका एग्जांपल आपका इंग्लिश गार्डन हो गया, और आपका रोज गार्डन हो गया, रोज गार्डन। ठीक है, यही रॉकरी किसका फीचर है, तो हम लोग एक एक करके सभी का फीचर देख लेंगे। तो आपका इसके फीचर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे मुगल गार्डन के फीचर देखते हैं। मुगल गार्डन के फीचर आप लिख लिए, इसमें ट्रेसेस होती हैं। क्या होते हैं? ट्रेसेस, इसमें ट्रेसेस होते हैं। 12 दरी होती है, ये बहुत पूछा जाता है, 12 दरी पूछेगा। 12 दरी फीचर किसका होता है? तो होता है आपका मुगल गार्डन का। ठीक, इसमें ट्रेसेस होती हैं, 12 दरी होती हैं, और इसमें टर्मिनल बिल्डिंग होती हैं, टर्मिनल बिल्डिंग होती हैं इसमें। ठीक, और इसमें रनिंग वाटर भी होता है। क्या? रनिंग वाटर, इसमें पानी चलता रहता है। मुगल गार्डन क्या होता है? रनिंग वाटर। ठीक, ट्रेसेस हो गए, रनिंग वाटर हो गया, 12 दरी हो गई, और टर्मिनल बिल्डिंग। सबसे ज़्यादा इसमें यही पूछा जाता है, 12 दरी किसका फीचर है? तो आप कहेंगे मुगल गार्डन का। यहीं जापानी गार्डन की बात करें तो जापानी गार्डन में आपका होता है गार्डन लेंटर्स होते हैं इसमें, और इसमें गार्डन पैगोडा होता है। गार्डन पैगोडा बहुत पूछा जाता है। क्या होता है? गार्डन पैगोडा। तो पूछा जाए गार्डन पगोडा किसका फीचर है? वो आपका जापानी गार्डन का है। ठीक, गार्डन पगोडा हो गया, और गार्डन आपका लेंटर्स हो गया, और आपका इसमें बेल्स भी होते हैं, कुएं भी होते हैं, बेल्स। ठीक, ये फीचर हो गया आपका जापानी गार्डन का। इंग्लिश गार्डन की बात करें तो इंग्लिश गार्डन में आपका हर्वेसियस बॉर्डर होते हैं, हर्वेसियस बॉर्डर, जो बॉर्डर होते हैं वो हर्वेसियस होते हैं। ठीक है, और इसमें लॉन भी होता है, हर्वेसियस बॉर्डर हो गए आपके, लॉन हो गए, और इसी में आपका रॉकरी होता है, रॉकरी। तो भाई पूछा गया है कि रॉक गार्डन इज एसेंशियल फीचर ऑफ, तो यहाँ आपका किसका हो जाएगा? इंग्लिश का। ठीक है, और जो इंग्लिश में आपका लॉन होता है, इसी को कहते हैं हम, इसी को कहा जाता है लॉन को हार्ट ऑफ गार्डन। क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ गार्डन। हार्ट ऑफ गार्डन किसको कहते हैं? लॉन को। पूछा जाए हार्ट ऑफ गार्डन किसको कहते हैं? लॉन को। ठीक है, तो हमारे ये फीचर भी पूछ लिए जाते हैं इस क्वेश्चन में। कभी कभी पूछ लेता है कि फॉर्मल कौन सा है, इनफॉर्मल कौन सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फॉर इंक्रीजिंग फ्रूट क्वालिटी इन ग्रेप विच हार्मोन इज कॉमनली यूज्ड। कौन सा हार्मोन इसके लिए यूज किया जाता है? जो यहाँ पे ग्रेप कर लीजिए, आपका अंगूर होगा। ठीक,
अंगूर में क्वालिटी को फ्रूट की और साइज बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है? इसमें क्वालिटी और साइज दोनों लिख दीजिए क्योंकि साइज भी बढ़ाता है। तो इसका सही आंसर आपका जिब्रेलिक एसिड। जो जिब्रेलिक एसिड होता है GA3 होता है, ये ऐसा हार्मोन है जो ग्रेप में यूज किया जाता है मोस्टली आपका फ्रूट की क्वालिटी और फ्रूट का साइज बढ़ाने के लिए। क्योंकि जो आपका जिब्रेलिक एसिड होता है, जो आपका जिब्रेलिक एसिड होता है सेल इलांगेशन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? सेल इलांगेशन के लिए। ठीक, सेल इलांगेशन के लिए यूज किया जाता है आपका जिब्रेलिक एसिड। और ये आपका डॉर्मेंसी ब्रेकर भी है। क्या है आपका? डॉर्मेंसी ब्रेकर। इससे डॉर्मेंसी भी ब्रेक की जाती है। डॉर्मेंसी ब्रेकर अगर पूछे जिब्रेलिक एसिड क्या है, आपका डॉर्मेंसी ब्रेकर है। और आपका सेल इलांगेशन है, इससे जो सेल का उसका मतलब साइज बढ़ाता है, इसीलिए आपके फ्रूट का साइज और क्वालिटी ये इम्प्रूव करता है। तो क्या है? जिब्रेलिक एसिड। हम बात करें इथेरेल की, तो इथेरेल में आपने एक नाम सुना होगा इथाइलिन। ठीक, इथाइलिन के ही दो पार्ट होते हैं, एक आपका होता है इथेरेल, ठीक है, एक आपका होता है इथेफॉन। तो जो इथेरेल होता है आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। किस में होता है? लिक्विड फॉर्म में। ये आपका यूज किया जाता है बनाना में। हम बात करें इथेफॉन की, तो ये आपका गैसियस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है। ठीक, ये आपका गैसियस फॉर्म में होता है। ये यूज किया जाता है आपका शुगर केन में। शुगर केन राइपेनिंग के लिए यूज किया जाता है आपका इथेफॉन। और इथेरॉल की बात करें तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है और ये बनाना में यूज किया जाता है। इथाइलिन आप जान ही रहे हैं कि इथाइलिन जो है आपका फ्रूट राइपेनिंग हार्मोन है। फ्रूट राइपेनिंग के लिए क्या यूज किया जाता है? इथाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट आपका NAA, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। ये आपका है फ्रूट ड्राप के लिए यूज किया जाता है, जो फ्रूट ड्राप रोकने के लिए। फ्रूट ड्राप होता है उस फ्रूट ड्राप कंट्रोल के लिए। ठीक, फ्रूट ड्राप कंट्रोल के लिए आपका NAA यूज किया जाता है, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। अगर हम बात करें मैलिक हाइड्राजाइड, जो एमएच होता है मैलिक हाइड्राजाइड, ये आपका जो ओनियन होता है, ओनियन जो हम भंडारित करते हैं, स्टोरेज करते हैं, उसमें स्प्राउटिंग रोकने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, स्प्राउटिंग रोकने के लिए किसको यूज़ करते हैं? मैलिक हाइड्राजाइड को। मैलिक हाइड्राजाइड का नाम होता है आपका, इसको किस ट्रेड नेम क्या होता है इसका? ट्रेड नेम की बात करें हम तो ये मार्केट में आपका किस ट्रेड नेम से मिलता है? स्प्राउटिंग स्टॉप के नाम से मिलता है। ठीक है, इसका नाम ही है स्प्राउटिंग स्टॉप, मतलब ये स्प्राउटिंग को रोकता है। तो ओनियन में जो भंडारण में स्प्राउटिंग होती है उसके लिए हम लोग मैलिक हाइड्राजाइड यूज करते हैं, एमएच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दी सूटेबल रूट स्टॉक होगा, ये आपका स्टॉक कर लीजिए, जो सूटेबल रूट स्टॉक फॉर सपोटा के लिए सूटेबल रूट स्टॉक पूछ रहा है। ठीक, सपोटा के लिए सूटेबल रूट स्टॉक होता है आपका रयान या खिरनी। क्या होता है आपका? रयान या खिरनी। यहीं एक पूछा जाता है आपका डॉगरिज। जो डॉगरिज होता है ये किसका रूट स्टॉक है? ये आपका ग्रेप का है। डॉगरिज इसका ग्रेप का। ये अभी AFM क्वेश्चन पूछा गया था इसी बार। डॉगरिज रूट स्टॉक इसका ग्रेप का। यहीं हम बात करें रंगपुर लाइम की बात करें तो ये आपका होता है मौसमी का। किसका होता है आपका? मौसमी का। यहीं बात करें हम, आपका डॉगरिज ग्रेप का हो गया, रंगपुर लाइम आपका मौसमी का हो गया। अगर बात करें ट्रोयर सिट्रेंज आपका यूज किया जाता है किन्नो में। किन्नो एक आपका मैंडारिन होता है, किंग इंटू बिल्लो लीफ। ये आपका क्या होता है? मैंडारिन होता है। इसका क्रॉस है किंग इंटू बिल्लो लीफ। तो इसके लिए रूट स्टॉक कौन सा हम लोग यूज करते हैं? ट्रोयर सिट्रेंज। ठीक है, तो हम बात करें सपोटा की, तो उसके लिए रायान या खिरनी यूज करते हैं। डॉगरिज करते हैं हम लोग ग्रेप के लिए। और हम रंगपुर लाइम की बात करें तो मौसमी के लिए यूज करते हैं। ट्रोयर सिट्रेंज की बात करें तो ये किन्नो के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी वैरायटी ऑफ पपाया। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दी वैरायटी ऑफ पपाया
फ्रॉम म्यूटेशन ब्रीडिंग, जो म्यूटेशन से कौन सी वैरायटी बनाई गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछली बार एफ में पूछा गया है, म्यूटेशन ब्रीडिंग से कौन सी वैरायटी। पहले इसमें उन्होंने दिया था कि पूसा नन्हा जो है वो वैरायटी किससे बनाई गई, तो आपकी बनाई गई म्यूटेशन ब्रीडिंग से। इससे बनाई गई आपकी म्यूटेशन ब्रीडिंग से, तो म्यूटेशन ब्रीडिंग से हो गई आपकी पूसा नन्हा। ये आपकी ड्वार्फ वैरायटी है। कैसी वैरायटी है? ड्वार्फ वैरायटी। ठीक, ड्वार्फ वैरायटी है। इसकी स्पेसिंग रखते हैं हम 1.25 इंटू 1.25 मीटर। ठीक है, तो इसमें 6000 प्लांट पर हेक्टेयर लगते हैं, 6000 प्लांट पर हेक्टेयर। ठीक है, पूसा नन्ना आपकी कैसी वैरायटी है? ड्वार्फ वैरायटी है। 1.25 इंटू 1.25 इसमें स्पेसिंग रखते हैं और इसमें 6000 प्लांट पर हेक्टेयर लगते हैं। ठीक है, और पूसा नन्ना जो आपकी होती है वो डायोसियस वैरायटी है। कैसी है आपकी? डायोसियस वैरायटी। क्योंकि पपाया में दो तरह की वैरायटी होती हैं, गायनोडायोसियस और डायोसियस। उसको आगे क्वेश्चन में है, उसको हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, दोनों वैरायटी को, डायोसियस को और गायनोडायोसियस को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिट्रस कैंकर इज काज्ड बाय। सिट्रस कैंकर होता है वो किससे होता है? वो आपका होता है बैक्टीरिया से। सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है हमारा जैंथोमोनास, जैंथोमोनास, जैंथोमोनास कैम्परेस्टिस। ठीक है, इसका नाम क्या है? जैंथोमोनास कैम्परेस्टिस। और इसकी वैरायटी की बात करें, पैथोजेनिक वैरायटी इसकी होती है सिट्राई। ठीक है, बात करें ये ट्रांसमिट किससे होता है? ट्रांसमिटेड बाई। ये पूछ लिया जाता है ट्रांसमिट किससे होता है? ट्रांसमिट होता है आपका लीफ माइनर से, लीफ माइनर से। ठीक है, तो सिट्रस कैंकर आपका किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, जिसका नाम है आपका जैंथोमोनास कैम्परेस्टिस। और पीबी आपकी ये है सिट्राई। ये ट्रांसमिट किससे होता है? ये लीफ माइनस होता है। एक आपका होता है सिट्रस टिस्टिजा जो आपका वायरस होता है। क्या है? सिट्रस ट्रिस्टिजा। सिट्रस टिस्टिजा का नाम आपने सुना होगा। सिट्रस का एक डिजीज है जो वायरस से होता है। अगर पूछे ये ट्रांसमिट किससे होता है? ट्रांसमिटेड बाई, ये होता है आपका एफिड से। ठीक है, यहीं पे बात करें हम माइकोप्लाज्मा, तो इससे होता है आपका एक डिजीज होता है सिट्रस ग्रीनिंग, सिट्रस ग्रीनिंग। पूछे ये किससे ट्रांसमिट होता है? तो ये ट्रांसमिट होता है आपका सिल्ला से। किससे? सिल्ला। ठीक है, तो सिट्रस कैंकर पूछे किससे होता है? बैक्टीरिया से, जिसका नाम है आपका जैंथोमोनास कैम्परेस्टिस। इसकी वैरायटी क्या है? सिट्राई। अगर पूछे ट्रांसमिट किससे होता है? लीफ माइनर से। अगर पूछे आपका सिट्रस टिस्टिजा किससे होता है? ये आपका होता है वायरस से। ठीक है, वायरस से होता है आपका। और ये ट्रांसमिट किससे होता है? एफिड से। अगर पूछे आपका सिट्रस ग्रीनिंग, ये किससे होता है? माइकोप्लाज्मा से होता है। ये किससे आपका ट्रांसमिट किससे होता है? ये पूछे तो सिल्ला से। ठीक, और सिट्रस टिस्टिजा का एक इंडिकेटर इसी की स्पीसीज होती है, वो होता है आपका कागजी लाइम। जो कागजी लाइम होता है वो इंडिकेटर होता है किसका? सिट्रस टिस्टिजा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिटर पिट इन एप्पल इज ड्यू टू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिटर पिट इन एप्पल इज ड्यू टू। तो बिटर पिट होता है एप्पल का आपका कैल्शियम डिफिशियंसी। ठीक है, किससे होता है? कैल्शियम डिफिशियंसी से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका बिटर पिट किससे होता है? कैल्शियम डिफिशियंसी से। मॉलिबेडनम की बात करें तो मॉलिबेडनम से आपका भिवटेल डिजीज होता है। भिवटेल, भिवटेल होता है आपका कलीफ्लावर का। ठीक, कलीफ्लावर। तो बिटर पिट होता है आपका कैल्शियम डिफिशियंसी से। मॉलिबेडनम डिफिशियंसी क्या होता है? भिवटेल का कलीफ्लावर। ठीक, जिंक से, जिंक की बात करें तो जिंक से आपका खैरा डिजीज होता है राइस में। ठीक है, बोरान की बात करें तो बोरान से आपका, बोरान की डिफिशियंसी से आपका फ्रूट क्रैकिंग होता है। क्या होता है? फ्रूट क्रैकिंग, फ्रूट क्रैकिंग ऑफ पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। एक आपका नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है, एक आपका होता है क्लाइमेट्रिक फ्रूट।
क्लाइमेट्रिक फ्रूट, ठीक। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट वो क्लाइमेट्रिक फ्रूट वो होते हैं जो आपके तोड़ने के बाद, हार्वेस्टिंग या पिकलिंग के बाद पक जाते हैं, मतलब पिकलिंग के बाद भी पक जाते हैं। क्लाइमेट्रिक क्या होगा, जो पिकलिंग या हार्वेस्टिंग के बाद भी पक जाएंगे। अगर नॉन क्लाइमेट्रिक की बात करें तो वो हार्वेस्टिंग के बाद आपके पकते नहीं हैं, जैसे तोड़ते हैं वो उससे ही आपके सड़ जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, वो आपके पकते नहीं हैं, तो वो आपके होते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक क्या होता है, जो पक जाता है तोड़ने के बाद। तो क्लाइमेट्रिक के एग्जाम्पल की बात करें तो आपका मैंगो होता है, बनाना होता है, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, और आपका हो गया पपाया। मैंगो, बनाना, पपाया, और आपका गुआवा होता है, ठीक। मैंगो, बनाना, पपाया, गुआवा, और आपका होता है सपोटा। सपोटा के बाद एप्पल होता है, एप्पल के बाद पियर होता है, आपका पियर होता है, प्लम होता है, ठीक है। तो ये आपके होते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट। अगर हम बात करें नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, तो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट आपका लीची होता है, लीची के साथ साथ आपका पोमग्रेनेट होता है, पोमग्रेनेट, और आपका पाइन एप्पल होता है, अनानास, ठीक। पाइन एप्पल होता है, लीची हो गया, पोमग्रेनेट हो गया, पाइन एप्पल हो गया, आपका सिट्रस हो गया, सिट्रस हो गया, और आपका बेर हो गया, ठीक है। नॉन क्लाइमेट्रिक आपका लीची, पोमग्रेनेट, सिट्रस, पाइनएप्पल, बेर। क्लाइमेट्रिक की बात करें तो मैंगो, बनाना, पपाया, गुआवा, सपोटा, एप्पल, पियर, प्लम। तो आपका यहाँ नॉन क्लाइमेट्रिक पूछा है, तो आपका सपोटा, पपाया, मैंगो ये आपके होते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट। सपोटा हो गया, पपाया हो गया, मैंगो हो गया, क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं, ठीक। अगर नॉन क्लाइमेट्रिक बात करें तो आपका लीची होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी एंड कृष्णा आर दी वैरायटी ऑफ, जो कावेरी और कृष्णा है किसकी वैरायटी है, ये पूछा गया है। तो यहाँ की वैरायटी होती है लेमन ग्रास की, ठीक है। किसकी वैरायटी है, लेमन ग्रास की। अगर लेमन ग्रास में पूछे, लेमन ग्रास में एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है सिट्रॉल। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेमन ग्रास जो ऑयल होता है उसमें कौन सा कंपोनेंट होता है, वो होता है आपका सिट्रॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बुद्धा जयंती पार्क, जो बुद्धा जयंती पार्क है ये कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बुद्धा जयंती पार्क कहाँ पर है, ठीक। एक मिनट। तो बुद्धा जयंती पार्क आपका है दिल्ली में। कहाँ पर है आपका, दिल्ली में। बुद्धा जयंती पार्क आपका कहाँ पर है, दिल्ली में। और भी आपके गार्डन पूछे जाते हैं, जैसे मुगल गार्डन आपका पूछ ले, मुगल गार्डन। मुगल गार्डन आपका पिंजौर हरियाणा में। कहाँ आपका, पिंजौर हरियाणा में, ठीक है। कहाँ पर आपका, पिंजौर हरियाणा में। इसको बनवाया था आपका फदाई खान ने, फदाई खान। तो मुगल गार्डन आपका हो गया पिंजौर हरियाणा में। बात करें आपका रोज गार्डन, रोज गार्डन, तो रोज गार्डन आपका है चंडीगढ़ में। रोज गार्डन कहाँ है, चंडीगढ़ में। मुगल गार्डन आपका पिंजौर हरियाणा होगा, रोज गार्डन चंडीगढ़। एक पूछता है आपका वृंदावन गार्डन कहाँ है, वृंदावन गार्डन। तो वृंदावन से आप यूपी लगा के नहीं आ जाइए, क्योंकि वृंदावन गार्डन आपका है मैसूर में। वृंदावन से कभी कभी गलती हो जाती कि ये आपका कहाँ होगा, यूपी में ही होगा, बट ये आपका मैसूर में है। कहाँ है, मैसूर, मैसूर कर्नाटका में है, ठीक। यही बात करें नेशनल बोटनिकल गार्डन, नेशनल बोटेनिकल गार्डन, नेशनल बोटनिकल गार्डन कहाँ आपका, ये आपका लखनऊ में, ठीक। यहीं पे और पूछा जाता है आपका मंदोर गार्डन, मंदोर गार्डन। तो मंदोर गार्डन कहाँ पे आपका, ये आपका जोधपुर राजस्थान, जोधपुर राजस्थान, ठीक है। तो बुद्धा जयंती पार्क कहाँ पे आपका, दिल्ली में है। मुगल गार्डन की बात करें तो पिंजौर हरियाणा में है, इसको फदाई खान ने बनवाया था। बात करें रोज गार्डन की तो आपका चंडीगढ़ में है। वृंदावन गार्डन आपका मैसूर कर्नाटका में है। और नेशनल बोटनिकल गार्डन है आपका लखनऊ में है। ये बहुत पूछा जाता है, नेशनल बोटनिकल गार्डन आपका कहाँ, लखनऊ में है। अगर मंदोर गार्डन की बात करें तो आपका है जोधपुर राजस्थान में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन इंडिया फ्रूट प्लांट
हैज़ दी हाईएस्ट प्रोडक्शन, कौन सा फ्रूट प्लांट है इंडिया में जिसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है? तो इंडिया में प्रोडक्शन की बात करें तो ये जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो आपका है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है बनाना का। इसका होता है बनाना का। उसके बाद होता है दूसरे नंबर पर आपका मैंगो का। ठीक, बनाना का सबसे ज़्यादा होता है, फिर मैंगो का होता है, उसके बाद आपका होता है सिट्रस ग्रुप का। जो सिट्रस ग्रुप में सारे आते हैं उसी का उसका होता है। ठीक, तो फर्स्ट नंबर में आपका बनाना है, दूसरे पे मैंगो है, तीसरे पे सिट्रस है। यहीं पे एरिया की बात करें तो एरिया सबसे ज़्यादा आपका मैंगो का है, उसके बाद आपका सिट्रस ग्रुप का है, मैंगो सिट्रस ग्रुप, तीसरे नंबर में आपका है बनाना। ठीक, ये याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा बनाना है, फिर मैंगो है, फिर सिट्रस है। एरिया में सबसे ज़्यादा मैंगो है, फिर सिट्रस ग्रुप है, फिर बनाना है। अगर आप ये तीनों याद ना रखना चाहें तो पहला वाला जरूर याद रखिएगा, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा बनाना है और एरिया की बात करें तो क्या है आपका मैंगो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी बॉटनिकल नेम ऑफ स्वीट ऑरेंज। स्वीट ऑरेंज का बॉटनिकल नेम पूछा है, तो सिट्रस ग्रुप में आपका ये आता है, किसमें आता है? सिट्रस ग्रुप में। तो पहले ऑप्शन की बात करें सिट्रस रेटिकुलाटा। सिट्रस रेटिकुलाटा होता है आपका मैंडारिन का। किसका होता है? मैंडारिन। सिट्रस साइनेंसिस की बात करें तो ये आपका होता है स्वीट ऑरेंज का। इसका होता है स्वीट ऑरेंज का। ठीक है, सिट्रस ग्रांडिस की बात करें तो ये होता है आपका पोमेलो का। पोमेलो का। सिट्रस पैराडाइज की बात करें तो ये होता है आपका ग्रेप फ्रूट का। ग्रेप फ्रूट का। अगर यहीं पे कागजी लाइम का भी पूछ दिया था, किसका? कागजी लाइम। तो कागजी लाइम का क्या होता है आपका? सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। ऑरेंटिफोलिया। ठीक, तो आपका मैंडारिन का हो गया सिट्रस रेटिकुलाटा, स्वीट ऑरेंज का हो गया सिट्रस साइनेंसिस, पोमेलो का हो गया सिट्रस ग्रांडिस, और ग्रेप फ्रूट का हो गया सिट्रस पैराडाइज, और कागजी लाइम का हो गया सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। इन सब में जो सबसे बड़ा फ्रूट साइज होता है वो होता है पोमेलो का। पूछा जाता है हाईएस्ट फ्रूट साइज इनमें किसका होता है, तो वो होता है आपका पोमेलो का, सिट्रस ग्रांडिस का। ठीक, लेकिन स्वीट ऑरेंज का हमारा पूछा तो बॉटनिकल नेम क्या होगा? स्वीट ऑरेंज का सिट्रस साइनेंसिस। ठीक है, तो इसमें बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेंथा इज प्रोपोगेटेड बाई। मेंथा का प्रोपोगेशन किससे होता है? तो मेंथा का प्रोपोगेशन होता है आपका शक्कर से। किससे होता है? शक्कर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्लेम पीलिंग इज डन फॉर। ये कुछ पीलिंग होती है जो की जाती है, तो फ्लेम पीलिंग आपकी की जाती है ओनियन एंड गार्लिक में। तो इसका राइट आंसर तो आपका सी हो गया। राइट आंसर क्या हो गया आपका? सी। फ्लेम पीलिंग होती है आपकी ओनियन और गार्लिक में। यहीं पे कैरेट की बात करें तो कैरेट में आपकी की जाती है लाई पीलिंग। कौन की जाती है? लाई पीलिंग। यहीं बात करें मटर की तो इसमें हैंड पीलिंग की जाती है। ठीक है, लाई पीलिंग आपकी कैरेट में हो गई, हैंड पीलिंग आपकी पी में हो गई, गार्लिक और ओनियन में आपकी फ्लेम पीलिंग हो गई। यहीं पोटैटो की बात करें तो इसमें होती है स्टीम पीलिंग। स्टीम पीलिंग। ठीक है, तो पीलिंग ये पूछ लिया जाता है। ये फ्लेम पीलिंग बहुत ही पूछा जाता है, किसमें होता है? ओनियन और गार्लिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्लेडियोलस इज प्रोपोगेटेड बाई विच मेथड। जो ग्लेडियोलस होता है फ्लावर हमारा, उसका प्रोपोगेशन किससे करते हैं? तो उसका प्रोपोगेशन हम करते हैं बल्ब से। ठीक है, किससे करते हैं? बल्ब से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूसा जायंट वैरायटी ऑफ पपाया ये जो पूसा जायंट वैरायटी है ये क्या है आपकी? गायनोडायोसियस है या डायोसियस है? क्या गायनोडायोसियस है या डायोसियस है? क्योंकि जो पपाया होता है उसमें दो टाइप की वैरायटी पाई जाती है, एक डायोसियस एक गायनोडायोसियस। तो जो पूसा जायंट है आपको डायोसियस वैरायटी है। इसमें और आपकी आती है पूसा ड्वार्फ आती है, पूसा नन्ना भी आती है। पूसा नन्ना क्या है? म्यूटेशन ब्रीडिंग से बनाई गई है, ड्वार्फ वैरायटी है। ठीक है, पूसा नन्ना आती है। इसमें CO5 भी आता है। CO5 सबसे ज़्यादा पपेन इसी से प्रोडक्शन होता है। पपेन का प्रोडक्शन किससे होता है? सबसे ज़्यादा CO5 से होता है। यहीं गायनोडायोसियस की बात करें तो इसका एक फंडा होता है, उसको याद रखिए। इसमें DM
DMCCTSS। डी से हो गया आपका पूसा डेलीशियस, एम से हो गया पूसा मेजेस्टी, सी से हो गया आपका CO3, और इस सी से हो गया आपका कुर्ग हनी ड्यू, और टी से हो गया आपका ताइवान, एस से हो गया सूर्या और सनराइज सोलो। ठीक है, ठीक। डी से हो गया पूसा डेलीशियस, एम से हो गया पूसा मेजेस्टी, सी से हो गया आपका CO3। जो गानो डायसियस होती है उसमें CO3 आता है, बाकी जो डायोसियस होता है उसमें CO5 भी आता है, CO7 आता है, CO10 आता है। ठीक, CO3 सिर्फ किसमें आता है आपका गानो डायोसियस में। तो पूसा डायोसियस हो पूसा डेलीशियस पूसा डायोसियस हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया, पूसा डेलीशियस हो गया, पूसा मेजेस्टी हो गया, और कुर्ग हनी ड्यू हो गया, CO3 हो गया, और ताइवान हो गया, सनराइज सोलो हो गया, सूर्या हो गया। जो ताइवान होती है ये आपकी होती है ब्लड रेड कलर की। अगर पूछे ब्लड रेड कलर वैरायटी कौन सी है, वो आपकी है ताइवान। अगर पूछे पिंक फ्लैश किसका होता है, पिंक फ्लैश किसका होता है, तो पिंक फ्लैश होता है आपका सनराइज सोलो का, सनराइज सोलो का। ठीक, पिंक फ्लैश पूछा तो सनराइज सोलो का, और आपका ब्लड रेड कलर पूछे तो ताइवान का। ठीक है, तो ये दो टाइप की वैरायटी पूछी जाती हैं। इसमें दो टाइप की वैरायटी होती है पपाया में, डायोसियस एंड गानो डायोसियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेजिटेबल आर कैंड इन। जो वेजिटेबल होती हैं वो किस में कैन, उनकी कैनिंग किस में की जाती है, तो इनकी कैनिंग की जाती है आपकी ब्राइन में। ब्राइन मतलब होता है साल्ट। ठीक, ब्राइन मतलब क्या होता है, साल्ट। तो वेजिटेबल तुम्हारे जैसे अचार हम लोग बनाते हैं, कुकुम्बर का अचार, तो इनको कैन किस में करते हैं हम लोग, ब्राइन में करते हैं। ब्राइन मतलब साल्ट होता है। अगर पूछे हमारे फ्रूट किस में किए जाते हैं, वो सिरप में किए जाते हैं। सिरप का मतलब ही होता है शुगर। जैसे हमारा जैम जेली ये सब बनाया जाता है, तो सिरप किसके लिए यूज किया जाता है, सिरप आपके फ्रूट के लिए यूज किया जाता है। ठीक, सिरप फ्रूट के लिए यूज किया जाता है। सिरप मतलब होता है शुगर। ब्राइन की बात करें तो ये साल्ट होता है, यहाँ आपका वेजिटेबल के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, कृष्णा एंड कंचन आर दी वैरायटी ऑफ। जो कृष्णा और कंचन वैरायटी हैं किसकी हैं, ये हमारी हैं आंवला की। किसकी वैरायटी, आंवला की। आंवला की और वैरायटी हैं, कृष्णा हो गई, कंचन हो गई, एक आपकी हाथी झूल है, हाथी झूल होती है। आपकी चकिया होती है, चकिया। ठीक, हाथी झूल हो गई, चकिया हो गई, और आपकी कंचन हो गई। इसके बाद आपकी बनारसी हो गई। ठीक है, बनारसी हो गई, और आपकी कृष्णा कंचन हाथी झूल बनारसी चकिया। ठीक, कृष्णा कंचन हाथी झूल चकिया बनारसी। बनारसी जो होती है ये सबसे अच्छी वैरायटी होती है मुरब्बा बनाने के लिए। ठीक, मुरब्बा आपका बनता है आंवला का, तो आप जानते हो कि मुरब्बा आंवला का बनता है। तो ये आपका अगर पूछे जाए मुरब्बा बनाने के लिए सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है आंवला की, तो वो आपकी बनारसी है। ठीक, अगर पूछे यही हाथी झूल का दूसरा नाम क्या है, तो हाथी झूल को फ्रांसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रांसिस। ठीक है, हाथी झूल का दूसरा नाम क्या होगा, फ्रांसिस। चलिए, हमारे आज के 25 क्वेश्चन हो गए हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस चैनल पे अगर आप नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और आपका जो भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कुछ भी सजेशन हो वो हमको दे सकते हैं। और आप बताइएगा अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए। और टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, वो उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। और जो भी हम वीडियो ये डिस्कस करते हैं इसका PDF हमारा टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाता है, तो वहाँ से आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।